हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल आज उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी के अंतर्जात बलों की। पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में उत्पन्न होने वाली जो शक्तियाँ हैं उन्हें अंतर्जात बल या विवर्तनिक हलचलों के नाम से जाना जाता है। तो ये विवर्तनिक शक्तियाँ या फिर अंतर्जात बल पृथ्वी के धरातल के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं और आंतरिक क्षेत्र में इन बलों की वजह से धरातलीय क्षेत्र पर बहुत बड़े पैमाने पर असमानताएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए अंतर्जात बल जो है पटल विरूपणी बल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस अंतर्जात बलों की कौन कौन से तरीके हैं, किस प्रकार से इसमें अंतर्जात बल कार्य करते हैं, तो उनका यहाँ पूरा वर्गीकरण हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं अंतर्जात बल है और अंतर्जात बलों को हमने मुख्य रूप से उनके कार्य करने के समय के आधार पर दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। और यहाँ पर दो जो मुख्य वर्ग हैं उसमें सबसे पहला है धीमी गति वाले बल या फिर इसको पटल विरूपणी बल भी कहते हैं। हालांकि पटल विरूपणी बल में सारे ही आंतरिक जो बल हैं, सारे ही अंतर्जात शक्तियों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब पटल विरूपण के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर धीमी गति वाले बलों को हम पटल विरूपणी बल के नाम से भी कह देते हैं। तो ये धीमी गति वाले बल हैं जो तुलनात्मक रूप से थोड़ा धीमी गति से कार्य करते हैं, जिनके परिणाम में कुछ समय लगता है। और दूसरा जो वर्गीकरण है वो है आकस्मिक अंतर्जात बल। और आकस्मिक अंतर्जात बल जो कि बहुत कम समय में ही पृथ्वी के धरातल पर व्यापक पैमाने पर परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार हैं या फिर बहुत कम समय में ही बड़े परिवर्तन करते हैं, उसको आकस्मिक अंतर्जात बलों के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धीमी गति वाले या पटल विरूपणी बलों की कि धीमी गति वाले बल कौन से हैं। तो यहाँ पर धीमी गति वाले जो अंतर्जात बल हैं उनको मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। और दो वर्गों में पहला है महादेश जनक बल या फिर उसको महाद्वीप निर्माणकारी बल के नाम से भी जानते हैं। तो ये महाद्वीप निर्माणकारी बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल, अर्थात पर्वतों का निर्माण करने वाले बल। तो इस प्रकार से हमने धीमी गति वाले जो बल हैं उनको दो वर्गों में विभाजित किया, महाद्वीप निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल। तो यहाँ पहले हम बात करते हैं महाद्वीप निर्माणकारी बल। और महाद्वीप निर्माणकारी जो बल है उसमें जो संचलन है वो मुख्य रूप से लंबवत रूप से होता है, अर्थात महाद्वीपों का निर्माण करने वाले जो अंतर्जात शक्तियां हैं उसमें संचलन लंबवत दिशा में होता है, ऊपर नीचे की ओर होता है। और इस प्रकार से धरातलीय क्षेत्रों में कहीं पर उठाव होता है और कहीं पर धसाव होता है। तो इस प्रकार से महाद्वीप निर्माणकारी बल कार्य करते हैं। तो इसी आधार पर हम महाद्वीप निर्माणकारी बलों को भी दो हिस्सों में या दो ग्रुपों में बांट सकते हैं। एक तो है ऊपरीमुखी बल और दूसरा है अधोमुखी बल। अर्थात यदि इससे पहले मैंने बताया कि महाद्वीप निर्माणकारी जो बल हैं वो लंबवत गति करते हैं, अर्थात उसमें चट्टानों का जो संचलन है वो ऊर्ध्वाधर रूप से होता है, ऊपर या नीचे की तरफ होता है। तो उसी आधार पर, दिशा के आधार पर ही महाद्वीप निर्माणकारी बलों को हमने दो वर्गों में, दो हिस्सों में बांटा। एक ऊपरीमुखी बल जिसमें धरातलीय क्षेत्रों का उत्थान होता है या बल नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा में कार्य करता है। और दूसरा है अधोमुखी बल जिसमें बल नीचे की दिशा में कार्य करता है। तो इस प्रकार से ऊपरमुखी बल और ऊपरमुखी बल में दो स्थितियां होंगी, या तो उत्थान होगा या फिर उन्मज्जन होगा। और दोनों ही एक ही चीजें, अर्थात धरातलीय क्षेत्रों में जब अंतर्जात बलों की वजह से ऊपर की ओर गतिशीलता होती है तो चट्टानें ऊपर की ओर उठ जाती हैं। और इस प्रकार से धरातलीय क्षेत्र आपने सामान्य आसपास का जो क्षेत्र है उसकी तुलना में ऊंचा उठ जाता है। और इस प्रकार के ऊंचे उठने की जो प्रक्रिया है उसी को हम उत्थान या उन्मज्जन के नाम से जानते हैं। तो ये ऊपरीमुखी बल है या ऊपरीमुखी संचलन है। अब इसमें हम बात करते हैं उत्थान और उन्मज्जन दोनों में अंतर क्या है। तो जो उत्थान है, जब ये ऊपरीमुखी बल महाद्वीपीय क्षेत्रों में स्थलीय भागों पर कार्य करता है और कोई भी स्थल भाग अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है तो इसे हम उत्थान के नाम से जानते हैं। और जब यही ऊपरीमुखी संचलन महासागर की तली वाले क्षेत्रों में होता है या महासागरीय क्षेत्रों में होता है
तो ऐसी स्थिति में जब सागर की तली की चट्टानें ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर उठ करके वो सागर से बाहर दिखाई देने लगती हैं, तो इस प्रकार का जो उत्थान है उसको हम उन्मज्जन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा, उत्थान और उन्मज्जन दोनों ही एक ही प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। जब ये प्रक्रिया स्थलीय भाग पर होती है तो उसे उत्थान के नाम से जानते हैं, और जब सागर के अंदर उठाव की प्रक्रिया होती है और सागर की तली वाला जो भूभाग है वो सागर के तल से ऊपर निकल आता है, बाहर दिखाई देने लगता है, तो उसे हम उन्मज्जन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये महाद्वीप निर्माणकारी बलों में ऊपरमुखी संचलन था। अब हम बात करते हैं अधोमुखी बल की, अर्थात जब लंबवत संचलन में संचलन की जो दिशा है वो नीचे की तरफ होती है, और अधोमुखी जब संचलन होगा तो सामान्यतया धरातल का धसाव होगा, धरातल का अवतरण होगा, धरातल अपने आसपास की सतह से नीचे धस जाएगा। तो इस प्रकार का अधोमुखी बल और अधोमुखी बल से अवतरण या निमज्जन की प्रक्रियाएं होती हैं, और अवतरण और निमज्जन में वही सेम स्थिति है जैसे यहाँ उत्थान और उन्मज्जन में था। अवतरण का मतलब है जब ऊर्ध्वाधर या लंबवत संचलन की वजह से कोई क्षेत्र सामान्य अपने आसपास के क्षेत्र की तुलना में नीचे की ओर धस जाता है तो उसे हम अवतरण कहते हैं। और निमज्जन में जब ये अवतरण की जो प्रक्रिया है ये सागर तली वाले क्षेत्रों में होता है या सागर के तटीय इलाकों में जब अवतरण होता है, और जो क्षेत्र पहले सागर के जल से ऊपर दिखे हुए थे वहां पर अवतरण की वजह से वो जब सागर में डूब जाते हैं तो इस प्रक्रिया को वहां निमज्जन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अवतरण और निमज्जन एक ही प्रक्रियाएं हैं जिसमें चट्टानों में अधोमुखी संचलन होता है और वहां पर चट्टानों के धसाव होता है। तो ये महाद्वीप निर्माणकारी बल थे जिसमें मुख्य रूप से लंबवत रूप में संचलन होता है, या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, और इससे भूमि का उत्थान या अवतरण होता है। अब हम बात करते हैं धीमी गति वाले बलों में दूसरे पर्वत निर्माणकारी बल की। और पर्वत निर्माणकारी बल इसीलिए नाम है क्योंकि इन बलों के द्वारा प्रमुख रूप से धरातलीय क्षेत्रों में पर्वतों का निर्माण होता है। और पर्वत निर्माणकारी जो बल है वो क्षैतिज रूप में कार्य करता है। जैसे महाद्वीप निर्माणकारी बल में जो बल है वो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर या नीचे की ओर गतिशील होता है, वैसे ही पर्वत निर्माणकारी बल में जो ताकत है वो क्षैतिज रूप से कार्य करती है और चट्टानों में क्षैतिज संचलन होता है। और जब चट्टानों में क्षैतिज संचलन होता है तो दो स्थितियां बनती हैं, या तो कहीं पर चट्टानें एक दूसरे से विपरीत दिशा में क्षैतिज रूप से सरकेंगी, खिसकेंगी, तो उससे वहां तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, या फिर कहीं पर चट्टानें जब एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, एक दूसरे की ओर क्षैतिज रूप से सरकती हैं, तो वो आपस में टकराने की वजह से वहां संपीड़न की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से जो पर्वत निर्माणकारी बल है जिसमें संचलन क्षैतिज रूप से होता है, और क्षैतिज संचलन की वजह से दो तरह की स्थितियां बनती हैं, या तो तनाव उत्पन्न होता है और या फिर संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस आधार पर पर्वत निर्माणकारी बल को हमने दो हिस्सों में यहाँ पर बांटा, तनाव मूलक बल और संपीड़नकारी बल। और यहाँ अब हम बात करते हैं तनाव मूलक बल की। तो जब चट्टानों में क्षैतिज संचलन की वजह से कहीं तनाव मूलक बल कार्य करता है या तनाव पैदा होता है, तो तनाव की वजह से अर्थात चट्टानों में तनाव या खिंचाव होने की वजह से वहां पर भूपटल में विभंग पैदा होती है, भूपटल टूटता है, भूपटल में चटकन और दरारें पड़ती हैं। तो भूपटल में विभंग होता है, और विभंग दो रूपों में हो सकता है, चटकन और भ्रंश के रूप में, अर्थात वो चट्टान जो है टूटती है, चट्टान चटकती है। तो इस आधार पर जो भूपटल विभंग है उसे हम चटकन और भ्रंश के नाम से जानते हैं। अब यहाँ हमें यह समझना होगा कि चटकन और भ्रंश में अंतर क्या है। तो जब तनाव मूलक बल की वजह से चट्टानों में तनाव अधिक होने से उनमें जगह जगह दरारें पड़ जाती हैं, वो जगह जगह से चटक जाती है, तो उसे हम चटकन कहते हैं। लेकिन चटकन में उन चट्टानों का क्षैतिज रूप से खिसकाव नहीं होगा और बीच में कोई गैप नहीं बनेगा। वहीं जो भ्रंश है ये चटकन का ही और बड़ा या विस्तृत रूप कह सकते हैं, या फिर चटकन का ही आगे की स्टेज है कि जब क्षैतिज तनाव मूलक बल और कार्य करता है तो जो चटकन है उस चटकन वाली जगह से चट्टानें एक दूसरे के विपरीत खिसक जाती हैं और बीच में गैप पैदा हो जाता है, और उस गैप को ही हम भ्रंश या दरार के नाम से जानते हैं।
तो इस प्रकार से पर्वत निर्माणकारी बल में ये तनाव मूलक बल कार्य करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ संपीड़न मूलक बल की, अर्थात जब चट्टानें क्षैतिज रूप से एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं तो उससे जो है संपीड़न उत्पन्न होता है और वो एक दूसरे की ओर खिसकने से आपस में दबती हैं और उस दबने की वजह से ही भूपटल में बंकन होता है, अर्थात भूपटल मुड़ जाता है, चट्टानों में मोड़ पड़ जाता है। और इसी को हम भूपटल बंकन या मोड़ को ही हम दो रूपों में यहाँ वर्गीकृत किया गया है, संबलन और बलन। तो पहले हम बात करते हैं बलन की। तो जब क्षैतिज अंतर्जात शक्तियां या संपीड़न मूलक जो बल है, जब आपस में एक दूसरे की ओर चट्टानें खिसकती हैं तो उनमें बलन या मोड़ पड़ते हैं और जब वो मोड़ अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में होता है तो उसको हम बलन के नाम से जानते हैं। वहीं संबलन बलन का ही बड़ा रूप है। जब ये बलन की प्रक्रिया या मोड़ बनने की प्रक्रिया काफी विस्तृत क्षेत्र पर होती है तो उस विस्तृत आकार के बलन को ही संबलन के नाम से जाना जाता है। तो बलन और संबलन में केवल क्षेत्रीय विस्तार का ही अंतर है। बलन तुलनात्मक रूप से छोटे क्षेत्र का है और संबलन बलन का ही एक बड़ा रूप है। और यहाँ संबलन में संबलन की दो स्थितियां हैं या संबलन के दो भाग हो सकते हैं। जब उस संबलन में ऊंचा उठा हुआ जो भाग है उसे हम उत्संबलन के नाम से जानते हैं और संबलन में जो बलन का निचला भाग है, नीचे की ओर धंसा हुआ भाग है, वो अवसंबलन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब चट्टानों में मोड़ पड़ेगा तो मोड़ पड़ने से उसमें एक भाग उसका ऊपर की ओर उठेगा और एक भाग नीचे की ओर धंसेगा और इस प्रकार से बलन के दो हिस्से होंगे, एक बलन का शीर्ष होगा और एक बलन का गर्त या अभिनति वाला भाग होगा। तो इस प्रकार से संबलन के ऊपरी उठे हुए भाग को उत्संबलन और संबलन के नीचे की ओर धंसे हुए भाग को अवसंबलन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये पर्वत निर्माणकारी बल थे जिनकी वजह से क्षैतिज संचलन के कारण पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण होता है। और वर्तमान में जो मुख्य बलित पर्वत हैं वो मुख्य रूप से इसी तरीके से, इसी संपीड़नात्मक बल की वजह से निर्मित होते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्जात बलों में आकस्मिक अंतर्जात बल। और आकस्मिक अंतर्जात बल अर्थात ऐसे बल जो बहुत कम समय में बड़े परिवर्तन धरातल पर उत्पन्न करते हैं। और आकस्मिक अंतर्जात बलों में यहाँ चार बल हैं जो आकस्मिक अंतर्जात बलों में आते हैं और उनमें ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन और अवालांस हैं। और ज्वालामुखी, इससे पहले भी हम वीडियो में ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो ज्वालामुखी के दौरान पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र का जो तप्त पिघला हुआ चट्टानों का पदार्थ जिसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं, तो वो मैग्मा और अन्य ठोस विखंडित कणों के साथ जब चट्टानों को तोड़ करके धरातल पर प्रकट होता है तो वो ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। और ज्वालामुखी के द्वारा अपने प्रभावित क्षेत्रों में बहुत कम समय में काफी बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वहीं हम भूकंप की बात करें तो भूकंप भी पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में होने वाली हलचलों की वजह से धरातल के क्षेत्र में होने वाला एक शक्तिशाली कंपन है जिसकी वजह से व्यापक पैमाने पर विनाशात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें भूस्खलन की, तो भूस्खलन प्रमुख रूप से जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं तो उन ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपरी चट्टानें जब टूट करके अचानक नीचे की ओर गिरती हैं तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे गिरते हुई चट्टानों को ही भूस्खलन के नाम से जाना जाता है। और भूस्खलन की वजह से भी बहुत कम समय में व्यापक पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और वहीं यदि हम अवालांस की बात करें तो अवालांस भी भूस्खलन की तरह ही है। भूस्खलन में ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र या ऊंचे जो इलाके हैं वहां से चट्टानें टूट करके नीचे गिरती हैं। और वहीं यदि पर्वतीय इलाकों पर ऊंचाई पर हिमाच्छादित चोटियां हैं तो वहां उन हिमाच्छादित चोटियों से भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऊपरी क्षेत्रों से बड़े बड़े हिम के शिलाखंड टूट करके जब नीचे की ओर गिरते हैं तो उसे ही अवालांस के नाम से जाना जाता है। और अवालांस मुख्य रूप से उच्च पर्वतीय इलाकों में जहां पर्वतों की चोटियों पर बर्फ छाई रहती है वहां पर देखने को मिलता है। तो भूस्खलन और अवालांस में यही अंतर है। भूस्खलन में चट्टानों के पदार्थ टूट करके नीचे की ओर गिरते हैं, वहीं अवालांस में हिम के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो टूट करके नीचे की ओर गिरते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों ही प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा बहुत कम समय में काफी बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इनको आकस्मिक अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है। और ये जो
प्रक्रियाएं हैं, ये चारों ही प्रक्रियाएं पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में होने वाली हलचलों के कारण ही उत्पन्न होती हैं, इसीलिए इनको अंतर्जात बलों के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी पर पटल विरूपण करने वाले या पृथ्वी पर धरातल की उबड़ खाबड़ स्थिति बनाने वाले बल थे, जो कि अंतर्जात बल के नाम से जाने जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।